क्या आपको वॉक्सवैगन का मतलब पता है? जर्मन में इसका मतलब होता है लोगों की कार। 70 के टाइम में वॉक्सवैगन हिप्पी कल्चर का सिंबल बन गई थी। कंपनी ने हमेशा ऐसी गाड़ियां बनाई हैं जिसे एवरेज लोग अफोर्ड कर सके। हालांकि 2004 में कंपनी ने एक नई लग्जरी कार फेंटोन मार्केट में उतारी, जिसकी कीमत थी $70,000। ये कार बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ अवेलेबल थी। इसके कॉम्पिटिटर BMW 7 सीरीज और एस क्लास मर्सिडीज बेंच थी। मगर फेंटोन सक्सेसफुल नहीं हुई। कार की बस गिनी चुनी यूनिट ही बिकी, क्योंकि लोगों को कार ज्यादा पसंद नहीं आई। और इसकी वजह ये थी कि ये लग्जरी लोगों की समझ से बिल्कुल परे थी, क्योंकि वॉक्सवैगन ने हमेशा आम आदमी के लिए अफोर्डेबल गाड़ियां ही बनाई थी। मगर होंडा और टोयोटा के पास बेटर आइडिया था। दोनों कंपनीज ने नए ब्रांड की कारें निकाली जो कि उनके लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ मैच करती थी। उनके नए लग्जरी ब्रांड है एक्यूरा और लेक्सस। और अब आगे बात करते हैं वॉलमार्ट के बारे में। जी हाँ, वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन बहुत ही डिप्रेशन में पल करके बड़े हुए, इसीलिए उन्हें हार्डवर्क की वैल्यू पता थी। उन्होंने अरकानसस बेंटाविले में पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला। वहाँ ऐसी और भी रिटेल शॉप्स थी जहाँ बहुत सस्ता सामान मिलता था, लेकिन सिर्फ वॉलमार्ट ही टॉप में पहुंचा और वॉलमार्ट कुल $44 बिलियन की एनुअल सेल करता है। लेकिन इसका सीक्रेट सैम वॉल्टन का हार्डवर्क और स्टोर के चीप प्राइस नहीं है। इसका सीक्रेट है वॉल्टन का पर्पस। उनके स्टोर शुरू करने के पीछे एक बहुत ही गहरा कॉज छुपा था, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ जिसने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया, और वो बिलीफ था सैम का लोगों पर यकीन करना। जी हाँ, वे लोगों का ध्यान रखने में बिलीव करते थे। सैम वॉल्टन को लगता था कि अगर वो लोगों का ध्यान रखेंगे तो बदले में लोग भी उनका ध्यान रखेंगे। जितना वॉलमार्ट अपने एम्प्लॉयज, अपने कस्टमर और अपनी कम्युनिटी को देते थे, बदले में उससे कहीं ज्यादा वॉलमार्ट को मिलता था। जी हाँ, सैम वॉल्टन वीकेंड्स पर भी काम करते थे। वो अपने पिकअप ट्रक खुद ही चलाते थे। वो अपने हर एम्प्लॉय का बर्थडे याद रखते थे। और इतना ही नहीं, वो बहुत ही हम्बल भी थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों की सेवा के लिए डेडिकेट कर दी थी। जो सैलरी वो लेते थे वो सालाना लगभग $3.5 लाख से भी कम थी। सैम वॉल्टन का पर्पस यही था कि वो लोगों को सर्व करना चाहते थे। ये पर्पस उनकी अपनी जिंदगी से बड़ा था, और यही वजह है कि जो वॉलमार्ट शॉपिंग की दुनिया में इतना सक्सेसफुल रहा। वॉलमार्ट सैम वॉल्टन के इसी पर्पस को पूरा करने के लिए बना था। 5 अप्रैल 1992 यानी कि 1992 में बोन मैरो कैंसर की वजह से सैम वॉल्टन इस दुनिया से चल बसे। उनके मरने के बाद उनके बड़े बेटे एस रॉबिसन वॉल्टन वॉलमार्ट के चेयरमैन बने। रॉबिसन ने कहा कि कंपनी की पॉलिसी, कंट्रोल और डायरेक्शन सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। सैम वॉल्टन की मौत के बाद वॉलमार्ट में काफी चेंजेस आए। कई कस्टमर और एम्प्लॉयज ने बदसलूकी की कंप्लेंट्स की। कुछ टाइम के बाद वॉलमार्ट का बंटवारा हो गया और कॉस्टको नाम से एक नया रिटेल शॉप खोला गया। तो सैम वॉल्टन के जाने के बाद में कोई भी सीईओ उनके पर्पस को बरकरार नहीं रख पाया। लोगों को सर्व करने का सैम का बिलीफ और किसी के पास नहीं था। तो रिजल्ट ये रहा कि धीरे धीरे वॉलमार्ट अपनी रेपुटेशन खोता चला गया। 2009 में माइकल टी ड्यूक नए सीईओ बने, जिनकी सैलरी ईयरली लगभग $5.5 मिलियन है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और सैम वॉल्टन जैसे ग्रेट लीडर्स ने अपने वाई को एक नई पहचान दी। जब जॉब्स ने एप्पल छोड़ा, गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और वॉल्टन ने वॉलमार्ट, तो इन सभी कंपनीज के कामकाज में गड़बड़ होने लगी, क्योंकि अपने ग्रेट लीडर के बिना कंपनी अपना पर्पस भूल गई थी। सिर्फ ग्रेट क्रेडेंशियल का होना ही जरूरी नहीं है। हर कंपनी के आने वाले सीईओ को अपने ग्रेट लीडर से इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। उसे उस बात पर पूरी तरह बिलीव होना चाहिए जिस पर कंपनी के फाउंडर को बिलीव है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी कभी भी अपना पर्पस क्लियर नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन भी खो जाएगी। तो लेसन यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पर्पस बहुत डीपली रूटेड हो। भले ही कंपनी का फाउंडर रहे या ना रहे, मगर उसका पर्पस हमेशा चलता रहे, तभी वो कंपनी सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ती रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाई यानी कि क्यों से शुरुआत करना इतना जरूरी क्यों है। अपने पर्पस के बारे में सोचे, वो क्या हो सकता है, ऐसा क्या है जिस पर आप बिलीव करते हैं। और जब आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाए तो अपना हाउ प्रोसेस और व्हाट प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कीजिए। कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। अपने विजन को कभी भी आंखों से ओझल ना होने दे। जो आप सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, उस पर ध्यान दे। बस इस बात का ख्याल रखें कि ये सब आपके पर्पस के साथ मैच करे। एक और बात याद रखें कि आपका पर्पस जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी।
तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट विद योर वाई समरी यहीं पर समाप्त होती है। तो रिव्यू सेक्शन में प्लीज लिख करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी और अगले हफ्ते आप कौन सी समरी सुनना चाहेंगे। वैसे अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप हमें अपना ढेर सारा प्यार दिखा सकते हैं। को सुनते रहिए और ये समरीज बाकी सबके साथ शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर से नई समरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।